कौन सा क्वेश्चन है ये बताओ ना, तुम्हें क्वेश्चन नहीं पता है क्या? 50 आंसर वाला। हाँ यही। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की 3 गुनी होगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 साल का अंतर है तो तो पिता की उम्र बताओ। भाई देखो सीधी सी बात है, एक पुत्र एक्स है, एक पुत्र वाई है, ठीक है। अब पिता की उम्र है ना, बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्स ये बड़ा वाला पुत्र है, ये आपका छोटा वाला है, ठीक है। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? बड़े वाले पुत्र की दुगनी हो जाएगी, 2x। बोलो हाँ या ना, बोलो। अब क्या बोला गया है कि 10 साल के बाद में है ना, हाँ हाँ दुगनी थी, दुगनी है मतलब पिता की उम्र बड़े वाले पुत्र की दुगनी है, ठीक है। मैंने मान लिया 2x हो गई। 10 साल के बाद पिता की उम्र छोटे वाले पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे वाले पुत्र की 10 साल बाद की आयु की 3 गुना हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रही है बात? तो बस हमसे क्या बोला गया है कि x माइनस वाई कितना है? 15 है, बोला गया है ना, क्योंकि बड़े और छोटे पुत्र में अंतर कितना है? 15 साल का है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं 2x प्लस 10 बराबर 3y प्लस 30। तो 2x माइनस 3y बराबर 20। मैंने इसमें 2 का गुणा कर दिया, 2x माइनस 2y बराबर 30। मैंने जब इसको सॉल्व किया तो माइनस प्लस माइनस, मैंने देखा कि y बराबर कितना आ गया? 10 आ गया निकलकर। कोई दिक्कत? y बराबर अगर 10 निकल कर आ चुका है तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? x बराबर निकल कर आ जाएगा 25। x बराबर अगर 25 निकल कर आ जाएगा तो पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी? 50 साल। क्या है इस क्वेश्चन में बताओ? ठीक है, एक बार फिर से, एक बार फिर से, है ना, एक बार फिर से दोबारा से कर दें। हाँ बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया होगा, बस देखो दिमाग लगाओगे तो होगा। ऐसे तो क्या होता है कि जब कोई अभी पहली बार क्लास में आया होगा जिसने एज के कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े, उसको लग रहा होगा कि यार ये सारे क्वेश्चन तो मेरे से तो आते ही नहीं है, दोबारा से करवा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को ट्राई किया करो, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन देखो, रीना और मीना की आयु का अनुपात 3:1 है। शायद ये डाउट में भी डाले हैं। अरे आपके जो डाउट है मैं लेके आया हूं ना भाई, आपके जो डाउट है मैं लेके आया हूं ना। ये क्वेश्चन है तो सही डाउट वाले जो आपने भेजे हैं, ठीक है। तो ये डाउट को देख लेते हैं ना, जो आपके डाउट है वो सारे लेकर आ चुका हूं मैं, ठीक है। इनको देखो, तो भाई ये देखो ये क्वेश्चन कैसा है, डाउट सारे लेके तो आ गया हूं, जो ग्रुप में डाले थे ना आपने वो लेके आ चुका हूं। तो इन क्वेश्चन को देखो ना, फिर क्या पता इसमें आ गए हो वो क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे भाई? 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु अपने पुत्र की आयु से 10 गुना थी, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना होगी। इसमें क्या दिक्कत है? 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु अपने पुत्र की आयु की 10 गुना थी, यानी कि मैं ये कह सकता हूं मंटू और उसका बेटा 10:1 था 3 साल पहले, और 3 साल बाद तो 6 साल आएगा। 6 साल आएगा भाई, आएगा नहीं आएगा? 6 साल, बिल्कुल सही है। तो उसकी आयु उसकी पुत्र की आयु की 4 गुना होगी, यानी कि 4:1। यार वही वाली बात करते हो ना, अब डाउट लेना भी बंद करना पड़ेगा क्या, ये बताओ तुम्हारे? तुम ऐसे क्वेश्चन डाउट भेजोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? आज देखता हूं किसने भेजा था ये। तो ये कितना आ गया? 6 रेशो बराबर कितना हो जाएगा आपके सामने? 18 हो गया। 1 रेशो बराबर 3 हो गया। अब यहाँ बोला गया है कि भैया 1 रेशो बराबर 3 आ गया, तो 30 और 3, ये 3 वर्ष पूर्व है तो 3 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 33 और 6 काट दीजिए, 3 से 11:2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लीज ऐसे डाउट ना भेजें। ये क्वेश्चन देखिए, हाँ। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी। ये भी करवा दिया है ना, ये भी करवा दिया है ना। 13 ये क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, फिर वही वाली बात करते हो तुम। चलो इसको देखो फटाफट से।
राजन आयु में अपने बेटे से 20 साल छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे, तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। ये क्वेश्चन देखो फटाफट से, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। राजन क्या है? राजन आयु में अपने पिताजी से 20 साल बड़ा है, 20 ईयर, 20 साल छोटा है, सॉरी, है ना, 20 साल छोटा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं 5 वर्ष पहले उसके पिता उससे 3 गुना थे। आप लोग ये कह दें कि भाई साहब ऐसी बात है कि राजन और उसके पिता का अंतर दे रखा है आपको 20 साल, और 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले अगर मैं पिताजी की आयु पूछता हूं तो वह उसकी आयु के 3 गुना के बराबर है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और दोनों की आयु का अंतर कितना है? 20 साल है। सॉल्व कर सकते हो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल? बिल्कुल कर सकते हैं सर। लो क्या है इसमें, मैंने आपस में इसको घटाया, माइनस प्लस माइनस कट गया, 2y बराबर 15, है ना। तो यहाँ पर आपका निकल कर आ रहा है 2y बराबर 15 आ रहा है, तो y बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 7.5। ऐसे ही आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। अच्छा 5 साल पहले गड़बड़ है, यहाँ y माइनस 5 आएगा ना, यहाँ y माइनस 5 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लें इसको। यहाँ y माइनस 5 आएगा तो कितना हो गया? x माइनस 5। रात को 8 बजे कौन कौन आता है? बहुत सारे स्टूडेंट तो आते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट देखता नहीं हूँ, वहाँ पर मैं देख नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आने वाला है, जल्दी से देखिएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? यहाँ आएगा माइनस का 10। ठीक है ना। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। बस इन दोनों की एज का अंतर जो है 20 साल है। अब सॉल्व कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से आ रहा है माइनस 2y बराबर माइनस 30, y बराबर आ जाएगा 15। सॉल्व कर लेंगे। अब पिताजी की आयु निकालनी है, तो y बराबर 15 आ गया, तो आंसर आ जाएगा कितना? सॉल्व कर लेना भाई, 20 साल और ऐड कर दो इसमें, 35 साल के हो जाएंगे पिताजी। बात खत्म। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? चलिए, ये डाउट है किसी का? ठीक है, ये वाला डाउट। हाँ, कैसे करेंगे? हो गया, ये हो गया था ना क्वेश्चन, अभी तो हुआ है। देखो देखो, मैं सारे डाउट लेके आ जाता हूं पहले ही, पता है आपको, डालते हो तो मैं लेके आ जाता हूं, मुझे थोड़ी ना पता है। ठीक है ना। चलिए, नाव्या और काव्या का उम्र आयु कितना है? 35 साल है। उनकी आयु का गुणनफल आपका 300 है, तो 1 साल बाद दोनों की आयु कितनी होगी? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे जरा। नाव्या और काव्या की आयु का योग गुणनफल दे रखा है 300, और आयु का योग दे रखा है 35। अब आपको 300 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 35 आ जाए, बताओ क्या होगा? बोलो, 300 के ऐसे टुकड़े करने की जोड़ने पर 35 आ जाए, तो हम यहां जानते हैं 20 × 15 आ रहा है, जोड़ने पर 35, बस हो गया। 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? 21 साल और 16 साल। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, ये करा दिया था क्या क्लास में? बता देना मेरे को सर, ये जो क्वेश्चन हो गया हो ना, बता देना। नहीं हुआ ये क्वेश्चन? चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो क्या आएगा? अनूप की आयु प्राप्त होती है। ठीक है, महेश की आयु 5 साल है तथा अनूप है ना, महेश से कितना है? महेश से आपका 2 वर्ष छोटा है। ठीक है डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमें बताइएगा भाई, गुलजार की वर्तमान आयु क्या है? आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अनूप की एज कितनी है? अनूप की एज, गुलजार की वर्तमान आयु 6 घटाकर, वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त हो जाती है। महेश की आयु 5 साल है तथा अनूप है ना, महेश से 2 साल छोटा है, तो अनूप कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है ना। देखो क्वेश्चन कैसे आसानी से सॉल्व हो जाता है।
अब आप लोग मुझे बताइए, गुलजार की अगर मुझे आयु निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं कह सकता हूं कि गुलजार की आयु में से 6 घटा दूं। किसकी आयु आ जानी चाहिए? किसकी आयु आ जानी चाहिए? अनूप की। तो 18 तिया 54 और x बराबर हो जाएगा 60। नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, सीख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो डाउट लेने से ये फायदा होता है कि इस तरह के क्वेश्चन आप हमें पूछ सकते हो, मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है ना? हाँ, एसएससी में अनअकैडमी पर मेरा मैथ्स आ रहा है, कंप्लीट मैथ आ रहा है, 7-8 महीने चलेगा, ज्यादा भी चल सकता है, कोई उसमें मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, मेरा 4 मई से बैच स्टार्ट होने वाला है, और आज से 2-3 क्लासेस और स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि उसकी स्टार्ट हो गई, क्या कहते हैं अपने जीके की स्टार्ट हो गई, रीजनिंग की कल से हो जाएगी, तो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, है ना? ठीक है, कोड आप साहिल 10 लगाना, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बुनी सर की भी हो गई। चलिए, तो इंग्लिश की कल से होने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे में चल तो रहा है, रेलवे में ही चल तो रहा है। ठीक है, तो अब क्लियर है यहां तक आप लोगों को? रिमाइंडर में क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन करा दिया था क्या? ये क्वेश्चन करा दिया था? हाँ, 1 साल का लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा कोर्स है ना उसमें। करा दिया था, नहीं कराया था? तो कर लेते हैं। राजीव की 5 साल पहले आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। तो राजीव की है ना 5 साल पहले की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल कितना है? 15 है। तो मैं ये बोल देता हूं, राजीव की वर्तमान आयु x है। आपने क्या मान लिया? राजीव की वर्तमान आयु आप x मान लीजिए, मान लिया। तो 5 साल पहले x - 5 और 9 साल के बाद x + 9, गुणनफल आपका कितना हो गया? 15 हो गया, हो गया 15। तो राजीव की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? भाई देखो, सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं ईमानदारी से, कि भाई साहब यहां आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो ज्यादा बेटर है, क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो भी सही है। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो 6 रखने पर ही आपका आंसर आएगा 15, अन्यथा नहीं आ पाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये रहा, सोनम, सोनम वाला करा दिया था ना? सोनम वाला करा दिया था ना क्लास में? मेरे को इतना याद आ रहा है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण वाला भी करा दिया था क्या? तरुण विशाल हो गया था ना, या नहीं हुआ था? आप मुझे बता दिया करें। नहीं हुआ? चलो, वर्तमान में तरुण की उम्र विशाल की उम्र से दुगनी और तन्वी की उम्र से आधी है। ठीक है, हाँ। तो वर्तमान में तरुण की उम्र विशाल की उम्र से दुगनी और तन्वी की उम्र से आधी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, तरुण, विशाल और तन्वी, वर्तमान में तरुण की उम्र विशाल की उम्र से दुगनी और तन्वी की उम्र से आधी है। तो विशाल की उम्र से दुगनी है, तो विशाल की अगर 1 मानोगे तो इसकी 2 हो जाएगी, तो तन्वी की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत? भाई देखो, विशाल की आपने 1 मानी, विशाल की 1 मानी, तो तरुण की कितनी है? वर्तमान में तरुण की उम्र विशाल की उम्र से दुगनी है, मैंने कर दिया, और तन्वी की उम्र से आधी है। किसकी? विशाल की, है ना? सॉरी, तरुण की, है ना? तो हो गया काम। चलिए, तो क्लियर हो गया भाई, सब कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब 4 वर्ष के बाद में है ना, तरुण की उम्र विशाल की उम्र से 1.5 गुनी हो जाएगी और तन्वी की उम्र से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो ये बताओ मुझे, 1.5 गुनी हो जाएगी यानी कि ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई 4 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं। 4 साल बाद तरुण की उम्र विशाल की उम्र से 3/2, 1.5 गुना हो गई विशाल की उम्र से तरुण की उम्र, और तन्वी की उम्र से 2.5 गुना। यानी कि अगर मैं ये कह दूं आपसे, इसको सर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 6 हो जाएगा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा प्लीज, मजा आ रहा है भाई? 15/6 कितना होता है? 15/6 मैं जानता हूं ये कितना होता है, 2.5 गुना ही तो होता है। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? नहीं समझे? ये छोटा सा तरीका है, देखो मैं समझाता हूं।
ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई विशाल की उम्र से 1.5 गुना हो जाएगी। ये तो क्लियर हो गया होगा ना, 3/2, 3/2। अब 2.5 गुना करना है तो यानी कि यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 5 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूं तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, यानी कि अगर ये 15 है तो इसको 3 से करना पड़ेगा। तो 2.5 गुना बनाना है, कुल मिला के बात ये है। तो आपको पॉइंटों में नहीं जाना, इसलिए रेशो बनाया। अब देखो 2 1 4 से कितना हो रहा है, 15 10 और 6 हो रहा है। ठीक है, यहां पर कितने सालों के बाद हो रहा था ये, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद हो रहा है। लड़ाई कंसेप्ट लगा सकते हैं, 10 दूनी 20, 15 एकम 15, तन्वी की निकालनी है ना, तो यहाँ पे लड़ाई कंसेप्ट लगा दो। 10 चौके 40, 6 एकम 6, तो हम यहाँ लगा सकते हैं लड़ाई कंसेप्ट। नहीं आया क्या सर? 1.5 गुना वाला 1.5, दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो यार? अभी भी नहीं लगा पा रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, नहीं हुआ क्लियर? नहीं आया? 6 कैसे आ गया? बुद्धि नहीं लगाओगे ना? बिल्कुल नहीं लगाओगे? चलो देखो, ये सबको समझ में आ गया क्या? ये सबको समझ में आ गया? क्लियर है? इसमें तो कोई इशू नहीं है किसी को? नहीं है ना? ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं पहले 2x x और 4x रेशो था मेरा, बोलो कह सकता हूं जी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाद में क्या हो जाता है, हो रहा है बाद में हमारा, हाँ चलिए, बाद में हमारा क्या होने वाला है, बाद में हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे 4 साल के बाद है, तरुण की उम्र विशाल की उम्र से 1.5 गुना हो जाएगी। तो पहले मुझे ये बताओ, विशाल की उम्र से अगर विशाल की अगर 2 हो जाएगी तो ये 3 हो जाएगी, कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि भाई तन्वी विशाल की उम्र से 2.5 गुना हो जाएगी, तन्वी की उम्र विशाल की उम्र से 2.5 गुना हो जाएगी। ओके, तो तन्वी की अगर विशाल की उम्र से 2.5 गुना हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा आपका 5, विशाल से हो रही है ना। ठीक है, तो तन्वी की उम्र विशाल की उम्र से 2.5 गुना हो जाएगी, तो यहाँ 5 रख दो। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, ठीक है ना? क्लियर है ना? यही तो कहना चाह रहा है। ये सिंपल है, वो मैंने वहां तरुण का मान लिया था। अब सही है। अब क्या हो सकता है, ये सारा कहानी किसके बाद हो रही थी? 4 साल के बाद हो रही थी ना डियर, 4 साल के बाद ही तो हो रहा था। हमें क्या निकालना है वो हम देख लेंगे, लेकिन हम देखते हैं, लड़ाई कंसेप्ट लगाते हैं। 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, तो कितना आ रहा है? 8 में से 5 गया तो 3, 3 आ रहा है ना? तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, कितना आ रहा है? 12। एक रेशो बराबर आ गया आपका 4। तो आपको तन्वी निकालना है ना, तो तन्वी कितना हो जाएगा? 16 साल की। क्लियर है? तो लड़ाई कंसेप्ट आपका हर जगह लग जाता है। 2 जन होते हैं तो लगता ही लगता है, 3 जन हो 4 जन हो सब जगह लगता है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना। क्लियर है माय डियर? अब समझ में आ गया होगा। तरुण वाला नहीं लिया सर, तरुण वाले से मतलब नहीं है ना हमें। तरुण वाले से क्या करना, हमें तन्वी से मतलब है ना, तो तन्वी और विशाल के बीच में लगा दो, क्या दिक्कत है? यहां से निकालोगे तो यहां से अलग थोड़ी ना आएगा। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो एक रेशो बराबर कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है ना? यहाँ भी 4 ही आ रहा है, तो अलग नहीं आएगा डियर, अलग नहीं आएगा, सेम ही आएगा। चाहे वहां से भी लगाओगे ना तरुण और विशाल में, तो भी एक रेशो बराबर 4 ही निकल कर आएगा। ठीक है सर? 3 में कैसे करवा दिया सर? 3 2 5 नहीं समझे? यही तो समझाया था मैंने अभी, 3 2 5 ही समझाया था कि कैसे 3 2 5 हुआ। तरुण की उम्र विशाल की उम्र से 1.5 गुना थी, तो विशाल की उम्र 2 मान ली। 1.5 गुना क्या होता है? 3/2 ही तो होता है। तो 2 अगर ये है, 3 अगर ये है, ठीक है ना? अच्छा, ये कौन कह रहा है लड़ाई कंसेप्ट समझाओ? लड़ाई कंसेप्ट क्या होता है हमें नहीं पता। कौन कह रहा है भाई लड़ाई कंसेप्ट किसको नहीं पता है, बताओ? तो आप, ये सच बोल रहा हूं, आप लोगों ने सच बोल रहा हूं, जिन्हों को नहीं पता है ना, प्लीज प्रीवियस क्लास देखो ना, इससे पहले वाली क्लास तो देखो कम से कम, जहां मैंने बिल्कुल बेसिक आपको पढ़ाया है स्टार्टिंग में। आप जाकर देखो भाई, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज जाकर देखो, है ना भाई? तो क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नए हो यहाँ पर, लेकिन उनसे कहूंगा कि प्लीज प्रीवियस क्लास का बेसिक्स क्लियर कर लो, आराम से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, किसी को दिक्कत इसमें? हो गया था? करें इस क्वेश्चन को। पिता और पुत्री की आयु का योग 66 है। 3 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 15 गुना था। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये हमारे लिए, सर बहुत दिन बाद। हाँ चलिए तो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। भाई आंसर कितना आएगा इसका वो निकालते हैं। चलो सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 66 साल है। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई फादर और सन का एज 66 साल है। 3 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल, 3 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, अगर पिताजी अगर x साल के हैं तो पुत्र जी कितने साल के होंगे? ये अगर फादर है तो ये सन हो जाएगा। जब कुछ ना आए ना तो अपना बेसिक हमारे साथ हमेशा काम आता है। मैंने जिंदगी में यही सीखा है कि बेसिक अगर है साथ में तो सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है डियर, तो मैंने कहा कि भाई पिताजी की आयु x है और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 66 माइनस एक्स। 3 साल पहले, अब 3 साल पहले पिताजी चले गए और 3 साल पहले बेटे को भी भेज दो, यानी कि 63 माइनस एक्स, दोनों की आयु का x माइनस 63, x माइनस 66 ले सकते हैं। अरे भाई यार x माइनस 66 क्यों लेंगे भाई, बताना मेरे को। टोटल तो 66 ही है ना, मान वो वही वाली बात कर रहे हो तुम तो। मैंने कहा 10 आपके पास टोटल आयु है और दूसरे को मैं अगर x दे रहा हूं तो हम तो सर इसमें से क्या लेंगे? x माइनस 10 लेंगे। इनको जोड़ने पर क्या 10 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा ना, टोटल 10 होना चाहिए ना। x माइनस वाई लें, इजी हो जाएगा। अच्छा देखते हैं भाई, 3 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 15 गुना था। उस समय कब? उस समय कब? 3 साल पहले ही। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत माय डियर? सबको समझ में आ रहा है? तो क्या आप ये देख सकते हैं कि सर x माइनस उस समय है ना, x माइनस 3 आएगा ना, x माइनस 3, x माइनस 3 से आपका x माइनस 3 कट गया तो x बराबर कितना निकल कर आ गया? टफ था क्या? टफ था क्या क्वेश्चन? एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का। मैं बेसिक से क्यों करना सिखाता हूं पता है? थोड़ी सी चीजें आपको बैलेंस बनानी होंगी भाई। हमें पता है सबको सब कुछ आता है, लेकिन कंसेप्ट अगर फॉलो करोगे तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, वहां अपन को टेंशन नहीं लेनी, कुछ रटना नहीं है ना। चलिए समझ में आ गया ना, सिंपल था। x मान लो या y मान लो, कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो कट गया। ये क्वेश्चन देखिए, किसी को कोई डाउट है इसमें? 5 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। राम की वर्तमान आयु 17 है तो श्याम की कितनी होगी? ये तो इजी है, आराम से कर सकते हो भाई। राम और श्याम की आयु का जो रेशो है ना, श्याम की आयु का 1/3 था। श्याम अगर 3 का है तो राम अगर 1/3 हो गया। ये 5 साल पहले का रेशो है। तो वर्तमान राम की वर्तमान आयु 17 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से? देखो सर सिंपल सा लॉजिक है, राम अगर x का होता और 5 साल पूर्व दे रखा होता तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 1 और 5 साल अगर मैं जोड़ देता हूं तो 17 साल। तो आज राम कितने साल का हो जाएगा? 12 साल का। आज राम 12 साल का है तो श्याम की आयु कितनी हो जाएगी आज? 36 साल। और वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 41 साल। 3 साल पहले तो 36 होगा और वर्तमान में होगा 41। ठीक है सर, हम नए हैं इसलिए पूछते हैं बार बार। नए हो मैं मानता हूं, लेकिन इतने भी नए क्या करना भाई। मैं मानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट न्यू होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कतें होती है, लेकिन इतने भी न्यू क्या करना। मैंने बोला कि टोटल आपका 66 है और एक आपका x है तो दूसरा 66 माइनस एक्स ही होगा ना, क्योंकि टोटल आपका 66 है। भाई मेरे पास 10 रुपए हैं
अगर मैं आपके भाई को 2 रुपए दे देता हूं तो आपके पास कितने बचेंगे? 8 रुपए। क्यों? क्योंकि आपने 10 में से 2 रुपए घटाए हैं। तो टोटल में से हमेशा घटाया जाता है जो दे दिए हैं आपने। छोटे से कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंपटीशन में बताए नहीं जाते, लेकिन हालांकि अगर बताएं तो और अच्छे समझ में आएगा आपको, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, राम मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। राम और अनिल की आयु का अनुपात ये है, तो उनकी आयु का योग 69 है, तो राम की आयु कितनी होगी? चलो बताओ। बन जाता है ये क्वेश्चन। राम और मोहन की आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। ये राम का है और ये मोहन का है। अब अनिल की आयु का, राम और अनिल, तो अनिल को मैं यहां रख दूंगा, और अनिल और राम का रेशो निकालना है, तो ये आपका अनिल, राम और अनिल, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। प्लॉट लगा देंगे, प्लॉट, मैंने यहाँ 5 रख दिया। कितना हो गया भाई? 24, 20 और 25। कोई दिक्कत? ये हो गया अनिल का रेशो, ये हो गया राम का रेशो, ये हो गया मोहन का रेशो। तीनों की आयु का योग जो आ रहा है वो 69 आ रहा है। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं, इन दोनों का, इन तीनों का योग करने पर अगर 69 आ रहा है तो ये बराबर हो गया इसके। तो 1 रेशो बराबर 1, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? 20 साल। क्लियर है? समझ में आया? अनु रीता से 5 साल बड़ी है, सॉरी 5 गुना बड़ी है। ठीक है। अब यहां देखो, यहां आप कंफ्यूज हो जाते हो। रेलवे ऐसा ही करता है, रेलवे बड़ा जुल्मी है। अनु रीता से 5 गुना बड़ी है, यानी कि अनु और रीता का जो रेशो है वो 5:1 है। 2 वर्ष के बाद अनु 3 गुनी और 6 वर्ष में दुगनी बड़ी हो जाएगी, है ना। अब 2 वर्ष के बाद 3 गुनी हो जाएगी, तो मैंने 2 वर्ष लगा दिया। यहां से लड़ाई कंसेप्ट लगा देते हैं, तो 2 रेशो बराबर कितना आ रहा है? 2 रेशो बराबर आ रहा है आपका 4, तो 1 रेशो बराबर आ गया 2। तो अनु की आयु कितनी होगी 7 वर्ष के बाद में? तो यहां हम देख रहे हैं 5 दूनी 10 आ गया, और 7 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी? 17। तो आपको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दे, लेकिन हमें पता है, हमें उस तरीके से जाना है जो तरीका सिखाया गया है। क्यों ना हम प्रेजेंट ही निकाल लेना एक बार में, दूसरा दूसरा करने का, दूसरे पार्ट का कोई यूज ही नहीं है। बस हमें, हाँ 6 का क्या हुआ, कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी उसकी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ी ना। हमें तो भाई 2 साल बाद का ही रेशो दे रखा है, तो मुझे तो वर्तमान निकालना है वैसे भी। समझ में आ रही है बात? तो वो कंफ्यूज करने के लिए देता है। हाँ, लेकिन आप कंफ्यूज कहाँ और होते, 5 गुना बड़ी है, लेकिन मैंने 5:1 ही लिया है ना। क्योंकि देखो इंग्लिश में सही लिखा रहता है, अनु एज इज 5 टाइम्स ऑफ रीता। तो इंग्लिश पढ़ लेना, एग्जाम में भी चेंज करके लैंग्वेज आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आदत पड़ जाएगी अपने आप ही। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर प्रेजेंट को मेंशन नहीं किया गया है। अगर कुछ ना लिखा जाए, मैं बोलूं राम 15 साल का है, राम 15 साल का है, तो इसका मतलब क्या है? अगर कुछ लिखूं भी नहीं ना, तो वो प्रेजेंट ही है हमेशा, है ना। कि ऑलरेडी प्रेजेंट की बात कर रहे हो। अगर आपको 2 साल पहले की देना होगा ना, तो आप लिखोगे 2 साल पूर्व राम की आयु इतनी हो जाएगी। ठीक है डियर? क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ, अब बाकी का सारे क्वेश्चन हो गए डाउट वाले। अब आपके डाउट ले लेता हूँ एक एक करके, जितने भी आपके आए हैं कमेंट में, है ना। एज से रिलेटेड डाउट ही लूंगा, पहले ही बोल चुका हूँ। देखते हैं उमेश ने एज से रिलेटेड क्या डाउट भेजा है। रेल, भाई वाह, क्या है उमेश, ये बताओ ना, क्या है भाई ये? मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आप परेशानियों का कारण क्यों ढूंढते हो? ये क्या है? हाँ, कुछ कुछ लोग आके तुम्हें कुछ भी कह जाते हैं, तुम्हारा दिमाग ऐसे लग जाता है, अरे यार क्या हो गया, ये ऐसा होगा क्या? भाई ऐसा कुछ नहीं है रे, कुछ भी नहीं है। पढ़ाई करोगे ना तो बस सारी चीजें। अब अभी तो ये सोच रहे हो, ऐसे तो कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा, यूपीएससी भी अटक गया इस बार तो। भाई बीमारी हो रही है, इस वजह से एग्जाम नहीं हो रहा, है ना। ठीक है। और ये नई भर्तियां नहीं लिखा हुआ है, नई भर्तियां नहीं, और ये फेक न्यूज है पहली बात तो।
और नई भर्तियां मतलब आने आने वाली, जो निकल गई हैं वो तो निकल गई है ना। समझ में आ रही है बात? तो इन चीजों पे ध्यान मत दो, ध्यान दोगे तो खुद परेशान रहोगे, और रहो परेशान, परेशानी को किसने रोका है? स्टूडेंट पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे। लोगों को मुद्दा चाहिए, बस मुद्दा दे दिया, हो गया काम। ये वाला हो गया ना? हाँ, ये तो ले लिया है, मनीषा भेज करा दिया है। अरे ये क्वेश्चन मिक्सचर का ही तो है भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया हुआ है, फिर भी आपके दिमाग में नहीं घुसा। ये वाला कल कराया था, जो रात को कराया था ना, ये क्वेश्चन मैंने, मिक्सचर को निकाल देते हैं वही रेशो बन जाता है, करवाया हुआ है। मोबाइल मोबाइल कैसे कैसे डाउट आ रहे हैं। अरे क्वेश्चन भेजो भाई साहब, कहानी मत भेजो। सर लास्ट सब्सक्रिप्शन आपके नाम पर लिया था, अब मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है, मैं क्या करूं? रेलवे का सब्सक्रिप्शन लूं या फ्री एसएससी क्लास में भाग लूं? अगर आपकी कंप्लीट, आपका सिलेबस कंप्लीट है, बेसिक्स कंप्लीट है, तो यू कैन गो थ्रू द प्रैक्टिस, आप अपने प्रैक्टिस के थ्रू जा सकते हैं। अगर अभी भी कहीं लगता है कि कोई टॉपिक्स वीक हैं या फिर कुछ है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। चलो, धर्मेंद्र ने कुछ भेजा है। धर्मेंद्र ने कुछ भेजा है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, धर्मेंद्र ने एक चीज भेजी है भाई, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की उम्र 36 वर्ष है, तो पुत्र की आयु 5 साल पहले क्या होगी? क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, सेम सेम क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, तुम वही क्वेश्चन बार बार ला के देते हो। चलो, इस भाई ने भेजा है कुछ क्वेश्चन पूछने लायक, देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन है। कृष्णा यदुवंशी सर आपकी, हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? लास्ट। एक स्त्री को अपने पुत्र की आयु, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगनी है। 5 साल पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का, क्या लिखा हुआ है आगे? 5 साल पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है, यदि उसका पिता उसको मारता रहता है 5 साल तक। क्या लिखा हुआ है? उसका पिता उसकी माता से 5 साल बड़ा है। अच्छा, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है, क्या मारता रहता है? क्या पिता है? देखिए, मार्क फोड़वाओगे मेरी, है ना। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो भाई एक माँ है और उसका बेटा है, 3:1 है। 5 साल पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी, है ना। तो 5 साल पहले, 5 साल पहले फादर, पिताजी और बेटा जी का रेशो कितना था? 6:1 था। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है कि यदि उसकी माँ पिता से 5 वर्ष, उसका पिता माता से, फादर है ना, बड़े हैं, फादर माइनस मदर है 5 ईयर, तो पुत्र की निकालना है, आराम से करेंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है क्या? नहीं है ना। देखो, सिंपल सा एक लॉजिक आपके सामने यहाँ क्रिएट किया गया है, आराम से करो इसको। पिताजी और सन की बात की गई है, और माँ और बेटे की बात की गई है।
और फादर और मदर में रिलेशन दिया गया है 5 साल का, फादर और मदर में रिलेशन दिया गया है 5 साल का, और पुत्र की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। तो देखो पहला चीज ये है कि अगर मैं कहता हूं कि इन दोनों का रेशो दे रखा है तो भी हो जाएगा, और इन दोनों का रेशो दे रखा है तो भी हो जाएगा। हमें पता है फादर और मदर, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इसकी एज मैं 6x मान लूं और इसकी एज अगर मैं x मान लूं, तो 5 साल बाद और 5 साल बाद ये दोनों वर्तमान में हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना, ये दोनों वर्तमान हो जाएंगे, कोई दिक्कत? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर ये वर्तमान हो गए तो सिंपल सा लॉजिक है, पिताजी की आयु ये हो गई, माता जी की अगर मैं ये मान लेता हूं, तो दोनों की आयु का जो अंतर है वह कितना है? 5 साल। दोनों की आयु का अंतर कितना है? 5 साल। आई एम वेरी कंफ्यूज। अरे मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है ना, इसको दोबारा से देख लेते हैं, अभी थोड़ा स्पेस कम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, एक माँ है बेचारी और उसके बेटे हैं, उसका रेशो कितना दे रखा है आपके सामने? एक स्त्री की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी है। हाँ ठीक है भाई, जो भी होगा आंसर आ जाएगा, देखना बढ़िया। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है कि 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 है। पुत्र की आयु, पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये 1 रेशो है, ये 6 रेशो है, ये 1 रेशो है, ये 6 रेशो है। और उसकी पिताजी है ना, उसकी माता से कितना है? 5 वर्ष बड़े हैं। देखो यार, कॉन्सेप्ट ऐसा लगा सकते हैं, इन दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। 5 साल की बात है, 5 साल बड़े हैं, अभी अभी इन दोनों का रेशो 1/6 दे रखा है आपके सामने। तो ये रेशो क्या मैं लगा सकता हूं क्या? 6/-5 साल। भाई अंतर तो माता पिता में यही रहने वाला है, ठीक है, माता पिता में जो अंतर है वो तो यही रहने वाला है ना। ये रेशो जो हो गया, ये जो रेशो हो गया, ये माँ का हो जाएगा, ये माता का रेशो हो जाएगा, माता जी का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कि माँ और बेटे का रेशो पहले 3:1 था, 3:1 था, और आज कितना हो गया? 6 साल -5 साल, 6:-5 साल रेशो 1। और ये 5 साल पहले का है, ध्यान रखना। तो 3 एकम 3, 6 से मैंने काटा, कितना आ गया? 6 -5 साल -3, तो यहां से कितना आ रहा है? 3 -5 साल, ये रेशो है 3, ध्यान रखना। और यहां से कितना हो गया? माइनस का 5, और 6×5 30 -25, तो 30 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 6×5 30 -25 -5, तो ये हो गया 25 -25 साल। रायता फैल गया पूरा यार। अरे बाई ऑप्शन करना है क्या? बाई ऑप्शन थोड़ी करना है भाई हमें, पुत्र की मानोगे तो हो जाएगा, बेसिक से तो हो ही जाना है, बेसिक से करके दिखा देते हैं। चलो, मैं सोच रहा था कि कुछ लग जाए, लड़ाई कंसेप्ट ही लगा देते हैं। बेसिक से तो होगा ही, बेसिक से क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो यहां हम ये कह सकते हैं ये अपना 1 है, ये रेशो अपना 6 है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर मैं इस रेशो को मानता हूं तो ये कितना हो रहा है? माता 3x की है, बेटा अपना x का हो गया। ये अगर मैंने y माना तो ये हमारा हो गया 6y। ठीक है डियर, अब आप लोग मुझे बताएं कि ये 5 साल पहले का है ना, 5 ईयर एगो। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं पिताजी की आयु में 5 साल, मतलब 5 साल की बात है और 5 साल बड़ा है, तो ये 6y बराबर आपका 3y नहीं हो जाएगा क्या? बोलो, किसी के दिमाग में बैठ रहा है कुछ? भाई अगर मैं ये 5 साल पहले की बात है, ये 5 साल पहले की बात है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 6y है वो आपका 3x के बराबर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बता दो पहले, क्यों नहीं होगा? क्यों होगा ना, बोलो। कर सकते,
क्योंकि बोलो क्या है अंतर इनका कितना है। अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई नहीं होगा, तो देखो मैं कहता हूँ ये माता जी की आयु ये हो जानी चाहिए, 5 साल छोटी हो जाएंगी माता जी, हो जाएंगी ना। और अगर मैं अब इसको प्रेजेंट में लेके जाऊंगा तो 5 साल और जोड़ूंगा, इसको मैं जोड़ूंगा नहीं जोड़ूंगा, जोड़ूंगा या नहीं जोड़ूंगा, बिल्कुल जोड़ूंगा, यानी कि ये माता जी की आयु होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मेरे रूल। और प्रेजेंट में ये दे रखा है, तो y और x का रेशो निकल कर आ गया भैया, कितना आ गया 3 रेशो कितना हो गया 6 1:2 आ गया, 1:2 निकल कर आ गया। ठीक है, तो बस अब यहां से कितना हो जाएगा, माँ आपका 3:1:2 है, तो y में आपने x में तो आपने 2 का गुणा करना है, तो 6:1, 6:1, और ये हो जाएगा आपके सामने कितना 1:1:6। ठीक है, तो यहाँ कितना निकल के आ रहा है 5 साल 5 10, ये राय का फिर से फैल गया, ऐसे ही कर लेते हैं। आपका जो सन है, सन मान लीजिए आपका x साल का है, सन आपका x साल का है। ठीक है, तो भैया माँ कितने साल की हो जाएंगी, माँ 3x। ठीक है, और अगर माता जी 3x साल की हो गई हैं तो 5 साल पहले, 5 साल पहले बोल दीजिए, है ना, 5 साल पहले लेके चल लें या बाद में लेके चल लें, 5 साल पहले लेके चल लें इनको, ये तो वर्तमान है ना, तो माता जी को मैं 5 साल पहले लेके चला गया, लेके जा सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो पिताजी को क्या कर लें, फादर को 3x + 5 कर लें। ठीक है, और बस 3x + 5 कर लिया, उसके बाद अब क्या बोला गया है, ये पिताजी का हो गया। नहीं एग्जाम में स्किप नहीं करना पड़ेगा भाई, एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है बताओ टेंशन, क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, हाँ ठीक है ना, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। हमने 3-4 मेथड ट्राई करके देखे हैं इसमें, अभी में ही मैंने तो देखिए, मैंने तो लड़ाई कंसेप्ट भी ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, तो कुछ और तरीका निकल जाए, ठीक है, नहीं हुआ क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ अब यहाँ हम कह सकते हैं भाई कि जो हमारे पिताजी हैं भाई 5 साल पीछे कर लेते हैं, इनकी आयु 5 साल पीछे कर लिया मैंने, बेटा भी आपका 5 साल पीछे हो जाएगा, और उसका रेशो 6:1 होना चाहिए, तो 3x/x - 5 6:1 हो गया। यहाँ से 3x = 6x - 30, तो यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है 3x = 30, x बराबर आ गया 10। तो यहाँ से हमें क्या पूछा गया है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 साल हो गया। जो टाइम लगा रहा था वो एक्सपेरिमेंट के लिए लगा रहा था, ठीक है, ऐसे तो करना ही था, ऐसी कोई बात भी नहीं थी, है ना डियर, परेशान मत होना, ऐसे करना है एग्जाम में, समझ रहे हो। तो जब आप करते हो ना क्वेश्चन को तो ऐसे ही किया करो, पहले लड़ाई कंसेप्ट लगा के देखा, फिर मैंने दूसरा तरीका लगा के देखा, कोई दिक्कत नहीं है, समय चाहे 15 मिनट निकल जाए लेकिन कुछ अलग तरीका निकलेगा तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके चलते हैं। और कोई, हाँ सर एक बार डबल एलिगेशन बता दीजिए, कोई क्वेश्चन एलिगेशन के क्वेश्चन आएंगे डबल वाले तब बताएंगे, ठीक है ना डियर। चलो ये कैसा डाउट है, क्या हो गया नरेंद्र, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, इमरान ने भेजा है, देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ त्रिशा एंड शालिनी इज 14 ईयर, द 7 ईयर एगो द रेशो 5:7, व्हाट इज द प्रेजेंट। इसको नींद में भी कर लोगे यार,
मैंने कहा ना कि जो कॉन्सेप्ट आपको पता है ना उसके लिए कुछ नहीं करना आपको। तो 7 पंजे 35 और 7 7 49। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ त्रिशा? यहाँ पर 7 ईयर एगो दे रखा है ना अपन को। तो त्रिशा त्रिशा की एज कितनी निकल जाएगी? 35 में से आप जोड़ दीजिए, है ना, 35 और 7 42, 42 आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ बोला गया है डिफरेंस बिटवीन त्रिशा एंड शालिनी 14 ईयर। द 7 ईयर रेशियो 7 ईयर देयर रेशियोज वाज 5:7। तो 2 रेशियो बराबर 14 है ना, 2 रेशियो बराबर 14, तो 1 रेशियो बराबर 7 पंजे 35 7 7 49। तो यहाँ पर जो 35 आया है ये त्रिशा का आया है आई थिंक, है ना। और बोला गया है कि ये 7 साल पहले है, 7 साल पहले है, तो अगर इसमें आप 7 जोड़ देंगे तो 42 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट निकालना है ना, ठीक है। अगर इसमें आप 7 साल जोड़ेंगे तो 56 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर शायद उन्होंने 56 दे रखा होगा, क्यों इमरान, है ना, 56 दे रखा होगा ना, हाँ, क्योंकि उनकी गलती है। क्योंकि हमें यहाँ बोला नहीं गया ना, कि हमें यहाँ मेंशन नहीं किया गया है द रेशियो ऑफ देयर एजेस दे रखा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं वैसे तो प्रेजेंट एज ऑफ शालिनी एंड त्रिशा, त्रिशा एंड शालिनी। तो हाँ ठीक है, यहाँ मेंशन कर रखा है, देखो एक चीज देखो, हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि क्या चक्कर है। सारा सारा सही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल रेडी है, लेकिन यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वह आप देख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ त्रिशा एंड शालिनी। त्रिशा एंड शालिनी में कौन बड़ा है ये बताओ? ऑब्वियस सी बात है, त्रिशा बड़ी है, बस यहाँ वो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है बस, ठीक है ना। तो उनका रेशियो क्या होगा? रेशियो भी आपका क्या होगा? त्रिशा और शालिनी में 7:5 रेशियो होगा। समझ में आ गई बात? अब समझ में आ गया इमरान कि क्यों क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यहाँ इस छोटी सी बात से हमने ये तरीका निकाला, ठीक है ना। तो हो गया ना, ये 5 सेकंड में हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन टफ ही आएगा। बड़ा छोटा कैसे पहचानेंगे? बोला गया है ना, बोला गया है ना, प्रेजेंट एज ऑफ त्रिशा एंड शालिनी, डिफरेंस बिटवीन त्रिशा और शालिनी का अंतर, तो त्रिशा बड़ी होगी ना, इसी वजह से। त्रिशा फर्स्ट है, रेस्पेक्टिवली से भी देख सकते हो, नो इशू। मोहम्मद अनवर, यहाँ कैसे देखते हैं भाई? ये क्वेश्चन देखो, पहले भी करवा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम लोग, हाँ पहले भी करवा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। पिता और माँ की आयु का अनुपात 11:10 है। फादर और सन, पिता और माँ की आयु का अनुपात क्या है? 11:10 है। जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, ठीक है, पिता और माँ की उम्र कितनी थी? 19:18 थी। उनके बेटे का जन्म हुआ था तो 19:18 थी। तब पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी, तो पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग मुझे बताओ कि कॉन्सेप्ट इसमें ये कहना चाह रहा है कि माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा। कब होगा? जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान से दुगनी हो जाएगी। आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ कितना अंतर आ रहा है? यहाँ कितना आ रहा है? 8 रेशो का अंतर आ रहा है। यहाँ पर पुत्र का कितना होगा? 0 मान के चलो, बीच में कहीं पुत्र x हुआ होगा और यहाँ आके 2x हो गया होगा। तो जो भी आपका रेशो आ रहा है उसमें 4 की बढ़ोतरी कर दो। आपसे वर्तमान पूछा गया है ना, ये फ्यूचर है, ये आपका फ्यूचर है, तो वर्तमान कितना हो जाएगा आपका? 4 की बढ़ोतरी करेंगे तो 15, और 4 की बढ़ोतरी करेंगे, है ना, 4 की बढ़ोतरी करेंगे तो 15 हो गया, और 4 की बढ़ोतरी करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्तमान, ठीक है।
15 14, ठीक है डियर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। चलिए, ऑप्शन में गड़बड़ है ना, यहाँ पहला ऑप्शन गड़बड़ है ना, 15 और 15 लिख रखा है ना, ये होगा, गड़बड़ होगा शायद, चेक कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ही तो होगा भाई रेशो में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फ्यूचर में जा रहे हो तो बीच में कहीं दुगना भी हुआ है, पहले एक्स भी हुआ होगा, यानी कि वो प्रेजेंट होगा, फिर आपके डबल हो गया, है ना। तो या फिर ऐसा भी देख सकते हो आप लोग कि भाई यहाँ पर एक्स की वृद्धि हो रही है, वह 4 रेशो के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, जो हमारा 2x की वृद्धि हुई है वह 8 रेशो के, तो x बराबर 4, तो +4 ही तो करोगे आप, और क्या करने वाले हो, वैसे भी वही होने वाला है, ठीक है डियर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। कल कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं हम लोग? +5 क्यों नहीं? +5 क्यों? +5 क्यों नहीं? अरे +5 क्यों करेंगे जब रेशो आपका 8 बढ़ रहा है, यहां भी 8 बढ़ रहा है, तो ये दुगना हो रहा होगा एज में, या फिर उसकी एज का अनुपात जन्म के समय के दुगना हो गया ना, तो फिर 4 ही तो आ रहा है। तो कल हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है डियर। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। एज के सारे, हमने सारे टाइप के लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना, एज के सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, बढ़िया तरीके से कर लिए हैं, ठीक है। तो बस एंजॉय करो पढ़ाई को, कोई भी डाउट आएगा तो हम आगे ले लेंगे, हाँ। तो मस्त तरीके से पढ़ाई करो।